में नगर परिषद में केवल एक ही काम हुआ है, वह हुआ है भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार और केवल भ्रष्टाचार। हमने इस 5 वर्ष में शहर को एक स्थायी वोट दिया है और स्थायित्व और विकास के मुद्दे को हम 5 वर्ष लेकर चले हैं। नगर परिषद में खूब वादे किए गए हैं पर वादे पूरे नहीं हुए हैं। तो निकाय चुनाव 2014 में आज हम बात कर रहे हैं चित्तौड़गढ़ नगर परिषद की। दर्शकों के फोन आ रहे हैं, वहां के स्थानीय लोग अपनी समस्याएं रखना चाह रहे हैं। आप भी अपनी समस्याएं रख सकते हैं। अगर चित्तौड़गढ़ में आप निवास करते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसी वक्त कॉल करने के लिए आप डायल करें 0141-277-0126 और 277-0045। फिलहाल हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं चित्तौड़गढ़ से, प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जन टीवी पर। बताएं आप क्या कहना चाहेंगे समस्याओं को लेकर, किस तरह की समस्याएं, क्या अपेक्षाएं आपकी वहां पर जनप्रतिनिधियों से थी निकाय स्तर पर लेकर, लेकिन वो समस्याएं आपकी दूर नहीं हो पाई? जी, विकास के मामले में कुछ भी हुआ है, लेकिन वो इससे खराब स्तर का काम हुआ है। करके ज्यादा से ज्यादा 2 महीने 1 महीने में खत्म हुआ और सफाई संबंधित इसी कोई वो नहीं है। थोड़ा होता है, नहीं होता है, चलता रहता है। और ओवरब्रिज का ऐसा किया है, कुंभानगर वगैरह वासियों को बहुत परेशानी हो रही है, ठेला गाड़ी वाले को। वो किसी प्रकार से सहमत नहीं है ओवरब्रिज से जी। किस प्रकार का मतलब कोई संतुष्टिप्रद काम नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए प्रकाश जी। तो समस्याएं वही हैं, घटिया स्तर का वहां पर काम बताया जाता है, लेकिन उसको सुधारने के लिए बड़ा लंबा वक्त लिया जाता है। हमारे साथ सुशील शर्मा जी भी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं चित्तौड़गढ़ से। सुशील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लोग अपनी समस्याओं को लेकर वही दोहराव जो चलता है स्थानीय समस्याओं को लेकर, लोग बड़ी सुविधाओं की तो बाद में बात करें, लेकिन जो जरूरत होती है, जो महती जरूरतें जिनको कहा जा सकता है, वो अभी तक अधूरी है। ठीक बात है जी। अभी तक हर शहर में ये स्थिति बनी हुई राजस्थान के। पिछली सरकार ने जो कार्यक्रम किए थे जी, उन्होंने समस्याओं पे जो है पूरा ध्यान नहीं दिया। नगर निकाय में जो स्थानीय जो स्तर पे कांग्रेस की जो सरकार है जी, और उनका जो निकाय है, उन्होंने स्थानीय समस्याओं पे ध्यान नहीं देकर के समस्याएं बढ़ी है। छोटी छोटी समस्याएं उनको मैन पावर से सुलझाने का काम जो है पूरा नहीं किया जा सकता। मशीनरी वगैरह पूरी अभी संसाधन पूरे नहीं होने के कारण से पब्लिक को राहत नहीं मिल पा रही है। तो संसाधन की कमी। जी जी, एक सामान्य जो काम है, एक क्लीन सिटी जिसको एक जनमानस सोचता है कि भाई एक साफ सफाई के काम है जी, जो है प्राथमिकता तो होना चाहिए जी, लेकिन हर जगह गंदगी नजर आती है जी। उसके पीछे विजन नहीं होने के कारण से, सरकार का पूरा विजन, निकाय का पूरा विजन नहीं होने के कारण से ये समस्या बढ़ती है जी। अभी जो नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता अभियान भारत में प्रारंभ किया है जी, यह एक ऐसा विजन है कि यह गांव और शहर से प्रारंभ हो रहा है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं सुशील जी, आप सही कह रहे हैं। ये विजन केंद्र सरकार ने दिया तो है, लेकिन ये स्थानीय स्तर की चीजें हैं, इनको उस लेवल पर पहुंचना ही नहीं चाहिए था। क्यों जरूरत पड़ती है केंद्र सरकार के स्तर पर इस तरह के अभियानों को शुरू करने की, जबकि सफाई का काम तो आदमी का निजी काम है, उसको करना है। अगर उसके बाद निकाय स्तर पर यह काम हो जाना चाहिए था। कहीं ना कहीं निकाय का जो स्तर हो इसमें फेल साबित हुआ है, जिसी की वजह से केंद्र को इस तरह के कदम उठाने पड़ते। नहीं लगता आपको ये योजनाएं चलानी पड़ती हैं? माननीय नरेंद्र मोदी ने जो यह स्वच्छता अभियान के लिए जो आह्वान किया है, आज दिन तक हर एक योजना ऊपर से नीचे आते तक सिमट जाती थी, लेकिन यह पहला अभियान जो नजर आ रहा है वह निकाय स्तर से प्रारंभ हो रहा है, जबकि पीएम श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और केंद्र सरकार द्वारा यह अभियान लागू किया गया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी हमसे जुड़ने के लिए। राहुल शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चित्तौड़गढ़ के निवासी हैं, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी राहुल जी, क्या कहना चाहेंगे आप वहां की समस्याओं को लेकर और जो अपेक्षाएं आपकी रहती हैं वहां के स्थानीय स्तर के जो नेता होते हैं, निकाय चुनाव में जो प्रतिनिधि खड़े होते हैं, वहां पर जो चेयरपर्सन होते हैं या नेता प्रतिपक्ष होते हैं, उनसे क्या आपकी अपेक्षाएं रहती है? जी सर, फिलहाल तो सर हमारे यहाँ जो पार्षद है वहाँ की जागृति गौर है जी सर। एक्चुअली क्या है कि उन्होंने मतलब जो है मतलब हमारे जो रामनगर सिटी जो सेंट्रल अकादमी के पीछे का जो एरिया जी, उसमें सर सड़क निर्माण कार्य जो पहले पूर्व में ठेकेदार ने किया था वो आधा अधूरा छोड़ के मतलब पूरा ऐसे
आधा अधूरा छोड़ के चले गए, उसमें पूरा पानी फैल रहा है, कीचड़ सा हो रहा है, मतलब लोगों को आने जाने के लिए बहुत समस्या होती है। आपने इस समस्या को लेकर आगे बात की कि अब अधूरा काम छोड़ दिया गया है क्योंकि जो पैसा वहां पर खर्च हो रहा है उस सड़क के निर्माण में वो जनता की जेब का पैसा है? जी सर, बिल्कुल जनता की जेब का पैसा है सर जी। उसका ठेका हुआ था सर, लेकिन वो क्या बीच में मतलब ठेकेदार बीच में छोड़ के चला गया, बोला कि अभी मेरे को दूसरा टेंडर है, उसके बाद फिर इसको करूंगा, लेकिन अभी तक वो वापस आया नहीं है। तो सारा पानी फैल रहा है और कीचड़ हो रहा है बहुत सारा। उसके अलावा सर अवैध अतिक्रमण भी बहुत हो रखे हैं सर। जी जी राहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और अब हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं चित्तौड़गढ़ के निवासी हैं हरिशंकर जी। जी हरिशंकर जी, बताएं, समस्याएं वही हैं वापस? मेरे ख्याल से सब कुछ कहने का मेरी तरफ से कोई तथ्य नहीं निकलता। समस्याएं आप लोगों की, आप इनको ज्यादा से ज्यादा रखें तो कम से कम हमारी ये कोशिश रहेगी कि इस कार्यक्रम के जरिए जो निकाय चुनाव में जो प्रतिनिधि खड़ा होना चाह रहा है वहां तक आपकी समस्याएं पहुंचे। क्या कहना चाह रहे हैं आप? हमारे यहाँ सबसे पहले तो जो भी काम नगर परिषद में अभी कराए हैं जी, इन्होंने ज्यादा लंबी दूरी की सोच के नहीं करवाया जी। सबसे पहले तो चित्तौड़गढ़ को बिल्कुल इन्होंने चित्तौड़गढ़ से मेन सिटी से कुंभानगर, प्रतापनगर और अदर एरिया को इन्होंने बिल्कुल कट कर दिया जी, पुलिया बना के। और जब ये रेलवे से इन्होंने जो मतलब रेलवे पटरी जो रेलवे फाटक बंद कराई है, तो इन्होंने जो रेलवे से जो उनसे वो जो भी संबंध कराया था, तो उन्होंने ये लंबी दूरी की नहीं सोचा था कि अगर इसको बंद कर देंगे फाटक को तो क्या होगा। दूसरा, अब वो फाटक बंद हो चुकी तो उस एरिया में जहाँ पहले मीरा पार्क था वहाँ पूरा नगर परिषद का कब्जा है। अब वो मीरा चाहते तो उस जगह को कवर करके और उसको मीरा पार्क को थोड़ा सा लंबा बढ़ा सकते थे, इंडिया के जो भी खातों को एक पार्क का वापस इस्तेमाल हो सकता था। जी बिल्कुल हरिशंकर जी, लेकिन आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं लोग जागरूक कम रहते हैं, उसकी वजह से जो काम जैसा होता है उसको वैसे चलने दिया जाता है? लोग अपनी तरफ से सोचते हैं कि क्यों जबरदस्ती फटे में टांग अड़ाई जाए, क्यों जबरदस्ती निकाय स्तर पर जाकर इस बात को मैं अकेला ही उठाऊं? नहीं लगता आपको कि एक संगठन बनाकर लोगों को वहां पर पहुंचना चाहिए और दबाव बनाना चाहिए इस चीज के लिए कि जो पैसा हम खर्च कर रहे हैं, जो हमसे टैक्स के जरिए लिया जा रहा है, उसको पूरा किया जाए? ऐसा हो नहीं सकता जी। हिंदुस्तान में एक दूसरे की तारीफ खींचने वाले बहुत ज्यादा जिंदा है जी। अगर कोई अच्छे के लिए अगर 2 कदम आगे बढ़ाता तो उसको पीछे से कोई भी वार करने के लिए तैयार खड़ा रहता। जी चलिए ठीक है, टांग खिंचाई की एक कहानी अलग ही है हिंदुस्तान की अगर बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद हरिशंकर जी। और हमारे साथ सुरेश झवर जी हैं, चित्तौड़गढ़ से फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जी सुरेश जी, बताएं क्या कहना चाह रहे हैं आप? नगर निगम चित्तौड़गढ़ के नगर परिषद है जी, और नगर परिषद के आगामी नवंबर माह में चुनाव होने जा रहे हैं। वर्तमान में कांग्रेस का बोर्ड है जी, और पूरे शहर में चर्चा है और सभी लोग जानते हैं कि पूरे कार्यकाल में जितना भ्रष्टाचार बोर्ड में हुआ कभी नहीं हुआ, न सुनियोजित विकास हुआ और सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लोगों का विकास हुआ। जी चलिए ठीक है, लेकिन आप अध्यक्ष होने के नाते लोगों की अपेक्षाएं बहुत ज्यादा अध्यक्ष से होती हैं कि एक जो प्रतिनिधित्व कर रहा है उस पूरे बोर्ड का, वो उनकी समस्याओं को सुने और कम से कम प्राथमिक आवश्यकताएं तो उनकी पूरी हों। बिल्कुल यही होना चाहिए जी। और मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं जनता की जी, उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए जी। शहर में सुनियोजित विकास होना चाहिए, बिल्कुल, और शहर क्लीन रहना चाहिए और ग्रीन रहना चाहिए। जी सुरेश जी, बिल्कुल आपकी जो सोच है वो भी सही है और हर प्रतिनिधि की यही सोच रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति की उसकी मजबूरियां माने, कई बार बजट की मजबूरियां आ जाती है, लेकिन जूझना जनता को भी पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो चित्तौड़गढ़ की समस्याएं भी वही जो बाकी नगर निकाय चुनाव इलाकों की होती हैं, लेकिन लोग इन समस्याओं से दो चार होते हैं। उसमें कहीं ना कहीं एक जो बड़ी बात निकलकर सामने आती है कि लोग इस चीज को सहते हैं, इसलिए ऐसा होता है। लोगों से भी अपेक्षा की जाती है कि ना सिर्फ अपनी समस्याओं को सामने रखें, लेकिन पुरजोर तरीके से सामने रखें। अगर नहीं उनकी बात सुनी जा रही है तो उच्चाधिकारियों तक इस बात को पहुंचाया जाए, क्योंकि आखिरकार जो पैसा खर्च हो रहा है, जो सैलरी जा रही है, अपने प्रतिनिधियों को जो दी जा रही है या फिर ब्यूरोक्रेसी को जो सैलरी दी जा रही है, वो उनकी जेब का पैसा है, तो उनका हक बनता है कि उसको अपने तरीके से अपनी सुविधाओं के लिए खर्च करवाएं। कल एक और नई नगर निकाय क्षेत्र को लेकर हम बात करेंगे, वहां की समस्याएं हम जानेंगे वहां के लोगों से फोन लाइन के जरिए। फिलहाल निकाय चुनाव 2014 में इतना ही। नमस्कार। 5 सालों में नगर परिषद में केवल एक ही काम हुआ है, वह हुआ है भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार और केवल भ्रष्टाचार।
हमने इस 5 वर्ष में शहर को एक स्थायी वोट दिया है और स्थायित्व और विकास के मुद्दे को हम 5 वर्ष लेकर चले हैं। नगर परिषद में खूब वादे किए गए हैं पर वादे पूरे नहीं हुए हैं।